टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ नरेंद्र मोदी साहब और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा यह था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। और आज अमरीकी सदर कि जिनकी सदारत को अमेरिका में आई डोंट नो प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, उन्होंने बिल आखिर हाथ उठा लिए और इतराफ किया, आई हैव हैड इट। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US president. इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं कि ट्रंप सॉर्ट ऑफ साइकोपैथ आदमी भी है। ट्रंप याद रखें, ही रिस्पेक्ट्स पावर, ही रिस्पेक्ट्स जो दबंग लोग हैं। Trump has said it is Modi who stopped the war on the Indian side, but he still says that he stopped the war on the Pakistan side. सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। There is no free lunch. तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में, तो आ जाइए। कश्मीर पर ट्रंप बातचीत करना चाह रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करना चाह रहा है। और कश्मीर का जो मुझे समझ आ रहा है, ट्रंप कहेगा यार तुम अपना रखो, क्यों पंगे लेते हो एक दूसरे से, और पाकिस्तान इस पे राजी हो जाएगा। जो आसिम मुनीर साहब से सदर ट्रंप मांगेंगे, क्या वो इनकार करेंगे? नहीं। वो अड्डे मांगेंगे तो अड्डे दिए जाएंगे, भले किसी और रंग से दिए जाएं। अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा, अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा। Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US president who last month had tried to take complete credit for the ceasefire after Operation Sindoor. Trump has said it is Modi who stopped the war on the Indian side, but he still says that he stopped the war on the Pakistan side. That part could actually be true because after all it was Pakistan that went running to the United States, and then the United States had told Pakistan to get on the hotline and ask for a ceasefire from India. This is Trump taking the biggest U-turn of the season and saying it was India, it was the Indian Prime Minister that caused the ceasefire from the Indian side and stopped the war. Here's President Trump. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत कल यानी 17 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोन पे हो रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनाडा में मौजूद थे और उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में, तो आ जाइए। यानी एक तरफ आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दे रहे थे। हर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरह तो जाना नहीं था, ऑलरेडी उनका बहुत प्रोग्राम या स्केड्यूल बहुत टाइट था। उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकना था, सारी मीटिंग्स उनकी तय थी और वो वापस चले गए। तो ट्रंप की चालाकियां देखिए कि वो ये चाह रहा था कि उसने एक तरफ तो आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और उसने मौका का फायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दावत दी ताकि उनको आमने सामने बिठाने की सूरत निकाले। यानी अनबिलीवेबल मैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मची हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निमंत्रण था उसको अस्वीकार कर दिया। एक तो ये दर्शाता है कि भारत कितना पावरफुल हो गया है। दूसरा, उस मीटिंग में जो फोन पे हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था मोदी जी को, उस मीटिंग में काफी कुछ बातें हुई हैं। उसमें मोदी जी ने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ में हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर को लेकर जो भी है, उसमें हम किसी तीसरे पक्ष को नहीं चाहते हैं और ना हम आगे भविष्य में भी किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप मानेंगे। तो सीधे सीधे एक तरीके से इसमें यह कंफर्म हो जाता है ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया था कि इससे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको रुकवाने में उनकी भूमिका रही है। इस संघर्ष को डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया, ये उन्होंने खुद बोला था। लेकिन जब फोन कॉल पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे डायरेक्ट ये बात कही है, तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नहीं रुकवाया था। पाकिस्तान की सेना के जो डीजी आईएसपीआर थे, उन्होंने भारत के डीजी आईएसपीआर से बात करी, हाथ पैर जोड़े कि हमारे पास सब असद नहीं बची, देश लड़ने के लायक नहीं बचा है, तो लिहाजा आप सीज फायर कर लीजिए और जो भी हुआ हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद ये सीज फायर हुआ था। इसके पीछे की सच्चाई ये है,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद ही मियाँ मिट्टू बनते रहे कि हमने रुकवाया, ये किया, वो किया। अब कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नहीं रुकवाया था। पाकिस्तान की मीडिया कितनी पावरफुल भारत की ताकत को देख के डर रही है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन द प्लैनेट, लेकिन अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा। अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया। अब यहां पर एक बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने, उसको मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट मैं क्यों बोल रहा हूं उसको? मैं ये नहीं कहता, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा कि जैसे ऑफ कलर नजर आए नरेंद्र मोदी साहब G7 में भी और G7 से पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में उनके नेशनल डे के हवाले से। तो बात सारी ये है कि यहां पर हम ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। तो अमेरिका के इस अजूबा प्रेसिडेंट को भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिश्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कॉल आउट किया और बताया कि कभी ऐसी मीडिएशन की बात नहीं हुई और ना कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर की ट्रंप के साथ इस तरह की बात हुई। अच्छा, पाकिस्तान भी ट्रंप का जो नैरेटिव है उसको लेके चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान को वो सूट करता है। पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, तो वो फिर मिस्टर ट्रंप को पंप करता रहता है, उसके गुब्बारे में हवा भरता रहता है ताकि ट्रंप ये नैरेटिव दोहराता रहे और ट्रंप अपनी कंजम्पशन के लिए, और दुनिया भर में वो नाकाम हो रहा है। ना उसकी बात यूक्रेन सुन रहा है, ना रूस सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, ना इवन समटाइम इजराइल सुनता है, और दुनिया के बाकी देश भी आजकल उसकी बात कम ही सुनते हैं। तो इस सारे मंजरनामे में वो एक ही बात दोहराई जा रहा है और पाकिस्तान उसका ढोल बजा रहा है, जिससे ट्रंप ये कह रहा है, देखिए पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने ही मीडिएशन करवाई थी, तो इंडिया माने या ना माने, मुझे क्रेडिट मिले या ना मिले। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का चीफ मार्शल मिलने जा रहा है ट्रंप से, व्हाइट हाउस में वो दाखिल हो रहा है। अच्छा, ट्रंप को कॉल आउट किया और ट्रंप इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फिर इंसिस्ट कर रहा है उससे अगले रोज 18 जून को, यानी कोई उसको एहसास नहीं, लिहाज नहीं। ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि जिसको बताया जाए कि तुमने ये नहीं कहा, वो कहता है मैंने ही कहा है, और फिर वो उसको और जोर जोर से बयान करता है। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया डर रही है कि भारत कितना पावरफुल, कितना ताकतवर देश हो गया है कि उसके प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हुआ, फोन पे ये बात को बोल रहे हैं कि हम भारत, पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के जो भी मुद्दे हैं उसमें हम तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते और भविष्य में भी किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। ये डायरेक्ट बात बोली है डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहे कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसको हमने रुकवाया है। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप राजनीति किस प्रकार कर रहे हैं। राजनीति इस प्रकार कर रहे हैं, वो भारत के भी सगे बने रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के भी सगे बने रहना चाहते हैं। उसके पीछे के दो रीजन है। एक रीजन ये है कि भारत के इसलिए क्योंकि उनको चाइना को काउंटर करना, और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत जैसा विशाल देश चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो पाकिस्तान को थोड़ा सा ये दाना जो डाल रहे हैं, पाकिस्तानी ये मौलाना जो आसिम मुनीर वहां पे पत्तेचाटी करने गया है, उसको इसलिए बुलाया गया है, या पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुकाव डोनाल्ड ट्रंप का इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो इनका एयरबेस है उसको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान के ऊपर ये हमला करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और ईरान के खिलाफ ये वो एयरबेस इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान की सेना की इजाजत के बिना अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री, लल्लू प्रधानमंत्री, उसके हाथ में कुछ है नहीं।
जो कुछ भी है वो पाकिस्तान की सेना के हाथ में है। तो पाकिस्तान की सेना का मौलाना मुल्ला आसिम मनिर को बुलाया गया, उसको लंच पे, जो भी 18 तारीख को हुई है, लंच किया गया, उसके बाद मीटिंग हुई और मीटिंग में यही बात है कि ईरान के खिलाफ हम जो भी इस्तेमाल करेंगे, अपना एयरबेस जो पाकिस्तान ने बना रखा उसको इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बदले में हम आपको कुछ पैसे भीख, और भीख नहीं मतलब कि मैंने बोल दिया, लेकिन उसको भीख ही मानी जाएगी, कुछ पैसे आपको हम दे देंगे इसके बदले में। तो मौलाना मान जाएगा, उससे भी पैसे की कमी है, देश चलाया नहीं चल रहा, ये सारी चीजें थी। तो पाकिस्तान की मीडिया को समझ में आया होगा कि भारत कितना ताकतवर देश हो गया है। एक तरफ इनके यहाँ फोन किया गया, मौलाना भागता हुआ चला गया। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट फोन किया मोदी जी को, उन्होंने मना कर दिया, जबकि अमेरिका से बिल्कुल नजदीकी थे। ये यहाँ पाकिस्तान से गया है, अमेरिका काफी दूरी है। तो दोस्तों आप लोग समझिए कितनी पावरफुल हमारी मतलब कि आवाज हो गई, हमें 140 करोड़ लोगों की कितनी पावरफुल आवाज हो गई, हमारे प्रधानमंत्री कितनी वैल्यू हो गई पूरी दुनिया में। बाकी दोस्तों आप लोगों ने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।